नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे किसान भाइयों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर थ्रिप्स की समस्या से बचना है तो सर्वप्रथम तो खेतों में ट्रैप लगाना ज़रूरी है, जिससे मच्छर चिपक के मरेंगे। और दूसरी बात, उन मच्छरों की अगर जीवन शैली को डिस्टर्ब करना है तो हमें बायोलॉजिकल दवाई उपयोग करनी पड़ेगी, और यह है इम्यूनोसल्ट्रा, जिसको धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। और यह एक ऐसी दवाई है जो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उपयोग की जाती है। अब इस दवाई का उपयोग से क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो भी नर मादा का मिलन हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि अमावस्या के समय में अगर हम 2 दिन पहले और 2 दिन बाद इसका उपयोग करते हैं तो क्या होगा कि 2 दिन पहले उपयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारे खेतों में गंध बनी होगी तो कोई नर मादा मिलन नहीं करेगा। अगर मिलन हो चुका है तो अमावस्या के 2 दिन बाद तो इस दवा का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, जो नर मादा ने मिलन करके अंडे दे दिए हैं उन अंडों पर अगर ये दवाई जाएगी तो उन अंडों के अंदर से निकलने वाला बच्चा नपुंसक पैदा होगा। और अगर नपुंसक पैदा होगा तो क्या होगा, उसकी पीढ़ी बढ़ेगी नहीं। और दूसरी बात, जब वो बड़ा भी होगा तो खेतों में लगे हुए ट्रैप में चिपक के मर जाएगा, उसकी जीवन शैली ख़त्म। तो आप ऐसे करके अपने खेतों से जहर को कम कर सकते हैं, और यही एकमात्र फार्मूला है। क्योंकि पिछले 4-5 साल में जितना जहर पूरे भारत में खेतों में इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से आज घर घर बीमारी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक यही उपाय है जहर कम करने का। और मैंने जैसे बताया है कि मेरे खेत में मैं पूरा इस 2 बीघा को ऑर्गेनिक पे डाल रहा हूँ। तो मैंने जैसे आलू की खुदाई कर ली तो उसमें भी मैंने सब जैविक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। और ये मेरा प्याज का खेत है, इसमें भी मैं बता ही रहा हूँ आपको टेक्निकल चीज़ें कि मैंने पहले प्रोम डाला है, उसका रिज़ल्ट मैंने आपको बताया। और अब मैं ये दवाई स्प्रे कर रहा हूँ पहली अमावस्या को। और इसके साथ में अब एक्स्ट्रा चीज़ें भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से आपके खेतों से रासायनिक कम नहीं करना है। तो मैंने क्या लिया है, ये है प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन का मिक्स है। इसको मैं मात्र हल्का पुल्का ले रहा हूँ। क्योंकि वैसा ही चीज़ हम ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो जहर को कम करना है, लेकिन एकदम से कम आपको भी नहीं करना है। एकदम से आप कम करोगे तो जिसकी लत लगी हुई है वो धीरे छूटेगी नहीं। लेकिन हाँ, इसका डोज कम कर सकते हो आप। वर्तमान में अगर एक टंकी में 30-35 ml डालते हो तो इसको 10 ml से स्टार्ट कीजिए। तो ये एक प्रोडक्ट है इम्यूनोसल्ट्रा, जिसका मैं छिड़काव करूँगा। इसमें साथ में मैं नैनो यूरिया मिक्स करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ज़मीन वाला यूरिया नहीं दूंगा तो इसको छिड़काऊँगा। और एक थर्ड चीज़ है ये बार, और जिसको मैंने आपको बताया था कि ये माइकोरिज है और एक फफूंद नाशक है। अगर ऊपर से कोई फफूंद हमारे पौधे पर जाएगी तो उसको ये रोकथाम करेगा। तो ये एक तरह का फंगीसाइड है। बस इन चीज़ों का मैं आज घोल डाल रहा हूँ। तो धन्यवाद आपका, आपने अगर वीडियो पूरा देखा है तो, और अगर अच्छा लगे तो प्रत्येक किसान तक शेयर करें, और कोशिश करें कि आपके खेतों से इन मच्छरों की समस्या, इल्लड़ों की समस्या, जो भी समस्या धीरे धीरे बन रही है और आपकी फसल को डैमेज कर रही है, उससे आपको निजात मिले। और आने वाले समय में आपका जो लागत बढ़ रहा है वो मुनाफे में बदले। तो जय जवान जय किसान।